हेलो स्टूडेंट्स, जो पहला लेक्चर हमने नंबर सिस्टम पे देखा उसमें हमने रैशनल नंबर को स्टडी किया था। रैशनल नंबर क्या होता है? जो p बाय क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। p क्या होता है? इंटीजर। q क्या होता है? इंटीजर। q इज़ डेफिनेटली नॉट ज़ीरो। तो इरैशनल्स पे अब आते हैं। जो अगला एक्सरसाइज है इट्स बेस्ड ऑन इरैशनल्स। व्हाट आर इरैशनल नंबर्स? तो नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p बाय क्यू फॉर्म इज नोन एज इरैशनल नंबर। यूजुअली रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर हो तो वो इरैशनल होता है। ओके, दैट नंबर इज इरैशनल नंबर। तो फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 11, सो ऑन। अगर आप प्राइम नंबर को स्क्वायर रूट के अंदर लगा देते हो इट्स यूजुअली नहीं, इट्स एन इरैशनल नंबर। ओके, ये कॉमन एग्जांपल्स है इरैशनल नंबर के। तो जो रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स में दो कैटेगरी के नंबर्स आते हैं, रैशनल एंड इरैशनल। ये दोनों मिलके रियल नंबर का सेट बनाते हैं। ऑन नंबर लाइन एवरी रैशनल और इरैशनल नंबर कैन बी लोकेटेड बाय ए यूनिक पॉइंट। अगर आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन ऐसे, यहाँ पे -2, -1, 0, 1, 2, इस तरफ भी नंबर है, इस तरफ भी नंबर है, तो इसके ऊपर हर पॉइंट किसी नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप किसी इरैशनल नंबर को देखोगे वो इस नंबर लाइन पे कोई एक पॉइंट होगा। अगर कोई रैशनल नंबर देखते हो वो भी इधर कोई एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, जैसे ये 1 ये रहा इस नंबर लाइन पे, 2 ये रहा, -1 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, 0.5 यहाँ पे आएगा, 1.5 यहाँ पे आएगा, 1.9 यहाँ पे आएगा, सो ऑन। ओके, अब हमको ये सीखना है कि जो बेसिक इरैशनल नंबर्स है जो फर्स्ट एनकाउंटर किए जाते हैं इरैशनल की स्टडी में, दैट इज़ √2, √3, √5, इनको प्लॉट कैसे करें, नंबर लाइन पे इनको लोकेट कैसे करें। तो आपको क्या करना है इसमें, पहले नंबर लाइन पे 1 यूनिट हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, सपोज करते हैं ये 1 यूनिट है। मैं 1 सेंटीमीटर की बात नहीं कर रहा। ओके, 1 यूनिट। सो दिस इज, इफ दिस लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट्स 1 यूनिट एंड यहाँ पे भी this segment represents 1 unit, and if you join these 2 points, this angle is 90, this is a right angle triangle। तो इसका जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का लेंथ क्या होगा? √1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज √2। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक सर्कुलर आर्क बनानी है। और इस लाइन सेगमेंट को आगे शिफ्ट करना है, थोड़ा आगे एक्सटेंड करना है। तो अब ये क्या है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और एक सर्कल की आर्क दिख रही है आपको। तो ये लेंथ एंड ये लेंथ सेम होना चाहिए। तो यहाँ से लेकर ये जो लेंथ है, सो दिस लेंथ इज नाउ √2। √2 ऐसे प्लॉट होगा। सो इफ दिस यू कंसिडर एज ओरिजिन, या यहाँ से नंबर लाइन स्टार्ट होगी, तो ये होगा नंबर 1 इस नंबर लाइन पे, यहाँ पे होगा √2। अब √3 कैसे प्लॉट किया जाए, आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी होगी फिर से 1 यूनिट की। सो दिस इज 1 यूनिट। और फिर से आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है जिसका ये वाला लेंथ है √2, ये लेंथ है 1, और ये है हाइपोटेनस, दिस इज 90। तो ये जो हाइपोटेनस का लेंथ है ये वाला, ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 साइड स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर, और फिर आएगा प्लस ये 1 का स्क्वायर, विच इज रूट ऑफ 2 + 1। √2 का स्क्वायर होता है 2, 1 का स्क्वायर 1, सो दैट इज √3। तो यहाँ से लेकर ये जो लेंथ है ये है √3।
फिर आपको क्या करना है, कंपास लेना है और ये जो लेंथ है इसको सर्कुलर आर्क ड्रॉ करके नीचे शिफ्ट करना है लाइक दिस। तो फाइनली जो आपको ये ओ पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये वाला जो लेंथ मिला दैट इज √3, यहाँ से लेकर यहाँ तक √5। मान लो डायरेक्टली √5 तक आपको पहुँचना है, एक तो ये तरीका है ही। फिर आप क्या करो, इसमें आगे फिर से ये 1 यूनिट ड्रॉ करो, फिर ज्वाइन करो, फिर सर्कुलर आर्क बनाओ तो आपको 2 मिलेगा। फिर सी इसको कंटिन्यू करते ही हैं आगे। सी अगर आप फिर से यहाँ पे ये 1 यूनिट ड्रॉ करते हो और फिर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, सर्कुलर आर्क बनाते हो, तो आपको ये जो नंबर यहाँ पे मिला नंबर लाइन पे 0 से लेकर यहाँ तक, ये क्या होगा, √4 होगा। फिर अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 1 यूनिट का, इन दोनों को ज्वाइन करो, फिर सर्कुलर आर्क ड्रॉ करो, तो ये जो नंबर आपको मिलेगा यहाँ पे नंबर लाइन पे दैट इज √5। तो ऐसे आपको सारे रूट्स मिलते जाएंगे, नेचुरल नंबर्स के सारे रूट्स इस तरीके से मिलेंगे। मान लो आपको डायरेक्टली √5 का लेंथ चाहिए, तो आप यहाँ पे क्या ड्रॉ करोगे, यहाँ पे आप ड्रॉ करोगे 2 यूनिट्स। तो यहाँ तक आया 1 यूनिट, यहाँ तक आया 2 यूनिट्स, 1 1, टोटल इज 2 यूनिट्स एंड यहाँ पे 1 यूनिट। तो ऑटोमेटिकली ये बनेगा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का लेंथ क्या होता है, इट इज़ अंडर रूट ऑफ इस लेंथ का स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर प्लस इस लेंथ का स्क्वायर 1 स्क्वायर, दैट इज़ रूट ऑफ 4 + 1 विच इज़ √5। डायरेक्टली √5 तक ऐसे पहुंचा जा सकता है। सो हमने अभी क्या देखा, इरेशनल नंबर्स p/q फॉर्म में उसको आप लिख नहीं सकते, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। नंबर लाइन पे उनको कैसे दिखाना है, नंबर लाइन पे ये टेक्निक है उसको दिखाने की। पहले 1 ड्रॉ करो, हाइपोटेनस सर्कुलर आर्क ड्रॉ करो, दिस इज √2, फिर 1 यूनिट हाइपोटेनस √3, फिर परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आर्क √4। तो आपको ऐसे सीरीज मिलते जाएगी। ओके, तो कोई भी कितना ही बड़ा इरेशनल नंबर आप ऐसे प्लॉट कर सकते हो। दूसरा टेक्निक ये है, नेक्स्ट डायरेक्टली अब एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ट्रू और फॉल्स हमको बताना है। दे हैव सेड एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो ये ट्रू है, क्योंकि रियल नंबर में 2 चीज़ें आती है, रैशनल और इरेशनल। तो हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता ही है। ओके, सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज सम नेचुरल नंबर। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। m मतलब नेचुरल नंबर उन्होंने बोला है, तो m के वैल्यूज़ क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ वैल्यूज़ मैंने ले लिए यहाँ पे। अब √m की वो लोग बात कर रहे हैं, तो इसका रूट लेंगे। √1 इज़ 1, √2 इज़ 2, √3 इज़ √3, √2 इज़ √2, √3 इज़ √3, √4 इज़ 2, √5 इज़ √5, √6 इज़ √6, √7 इज़ √7, √8 इज़ √8। √8 को क्या लिखा जा सकता है, √4 × 2, √4 होगा 2, सो 2 √2। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हमने रूट के लिखे हैं। 9 का रूट क्या होगा, √9, √9 होता है 3। फाइन, तो अब हम लोग क्या करेंगे, m के वैल्यूज़ हमने नेचुरल नंबर्स लिए, √m के वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लेने स्टार्ट कर लिए। अब √m के वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो पहला वैल्यू हमको मिला 1, तो 1 मैंने प्लॉट कर दिया। फिर आगे चल के ये 2 वैल्यू आ रही है, 2 प्लॉट कर दिया। फिर आगे चल के ये 3 वैल्यू आ रही है, 3 प्लॉट कर दिया। अब √2 ये यहाँ पे लाई करेगा, √3 यहाँ पे लाई करेगा 1 और 2 के बीच में। फिर √5 वो 2 के आगे और 3 के बीच में लाई करेगा, ये √6, ये √7 और √8 यहाँ पे कहीं आगे आएगा। क्या दिख रहा है यहाँ से कि आपने नेचुरल नंबर्स लेने स्टार्ट कर दिए, उनका रूट लिया और फिर उनको जब देखा नंबर लाइन पे तो आपको कुछ ही नंबर्स मिल रहे हैं, रियल लाइन के कुछ ही नंबर्स आपको मिल रहे हैं। 1 मिला, √2 मिला, √3, √5, √6, √7,
9, रूट 9 मतलब 3। बट ये बीच के जो नंबर्स देखो खाली गैप बच गई, इसके बीच में तो इन्फिनिट नंबर्स है, इनके बीच में, इसके बीच में 1.1 है, 1.01 है, 1.001 है, 1.5 है, 1.55 है, इन्फिनिट नंबर्स रह गए जो आप लिख ही नहीं पाए, जो ये मैकेनिज्म ने कैच किया ही नहीं। ये लोग तो क्या बोल रहे थे स्टेटमेंट में कि एवरी पॉइंट, मतलब हर पॉइंट रियल लाइन का आप लिख सकते हो रूट एम के फॉर्म में, जहाँ पे एम एक नेचुरल नंबर है। बट देखो एम को जब नेचुरल नंबर लिया और उसका रूट देखा तो आपको नहीं मिले, सारे नंबर्स नहीं मिल रहे रियल लाइन के, कुछ ही नंबर्स मिले। 1 और 3 के बीच में भी आपको गिन के 7-8 नंबर्स मिले, पर बाकी इन्फिनिट नंबर्स तो बच गए। तो एवरी नंबर नहीं हो सकता, एवरी नंबर कांट बी रिप्रेजेंटेड एज रूट एम, ये हमको यहाँ से पता चल रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। यहाँ पे मैंने लिखा है देखो, वी गॉट ओनली फ्यू नंबर्स ऑफ नंबर लाइन बिटवीन 1 and 3, लॉट्स ऑफ नंबर्स आर लेफ्ट आउट which could not be expressed as root m where m is natural number. Fine. Third question, every real number is an irrational number, वो लोग बोल रहे हैं। See, 1 ये है रियल नंबर बट ये तो रैशनल है। √2 ये भी रियल नंबर है बट ये इरेशनल है। तो कुछ नंबर्स इरेशनल है और कुछ नंबर्स रैशनल है रियल में। फाइन, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। वो लोग क्या बोल रहे हैं, एवरी रियल नंबर, बट एवरी रियल नंबर इज़ नॉट इरेशनल। कुछ ही नंबर्स इरेशनल है एंड कुछ रैशनल होते हैं, ठीक है। तो जैसे ये 1 है, ये 1 इसको फॉल्स करा देता है। 1 रियल नंबर तो है बट वो इरेशनल नहीं है, वो तो रैशनल है ना। तो एवरी जो बोल रहे हो, एवरी कि हर रियल नंबर इरेशनल होता है, ये गलत है। सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। बोलो क्या बोल रहे हैं आप, पॉजिटिव इंटीजर्स लो, तो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 ये मैंने लेने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं कि उसका स्क्वायर रूट लगाओ, स्क्वायर रूट 1 1, स्क्वायर रूट 2 √2, स्क्वायर रूट 3 √3, स्क्वायर रूट 4 2। वो लोग ये बोल रहे हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इरेशनल। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल, ये इरेशनल, फिर ये रैशनल नंबर आ गया। तो स्क्वायर रूट अगर आप पॉजिटिव इंटीजर का लेते हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इरेशनल हो, कभी रैशनल भी आ सकता है, कभी इरेशनल भी आ सकता है। तो वही मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, स्क्वायर रूट ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव इंटीजर्स इज समटाइम्स रैशनल समटाइम्स इरेशनल। हमेशा ही रैशनल होगा, हमेशा ही इरेशनल होगा, ये गलत है। तो आंसर क्या होगा, नो। इसका आंसर है नो। It's not always irrational. It may be irrational, it can be irrational. Okay, both possibilities are there. फिर उन्होंने बोला कि एग्जाम्पल बताओ जो रैशनल बनता हो, तो ये रहा हमारे सामने एग्जाम्पल है, √4 पॉजिटिव इंटीजर है, उसका हमने रूट लगाया और ये 2 आया, ये इरेशनल नहीं है, ये रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये हमने ऑलरेडी कर दिया है, √2 √3 √5 उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना था। उसके बाद कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर रूट स्पाइरल। अब इसको देखते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल कैसे बनाना है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 1 यूनिट का जो लेंथ है ज़रूरी नहीं कि वो 1 सेंटीमीटर हो। तो सपोज़ करते हैं कि ये वाला जो लेंथ है ये 1 यूनिट है, यहाँ से लेकर ये सपोज़ करते हैं ये 1 यूनिट है। फिर हम लोग यहाँ पे भी 1 यूनिट ड्रॉ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्केल पे 1 2 3 अपोजिट साइड पे 3 डिविजन्स लिए हैं, तो यहाँ पे मैं 3 डिविजन्स लूँगा, तो ये भी 1 यूनिट हो गया। फाइन, ये 1 यूनिट लेने के बाद आपको इसका ये जो हाइपोटेनस है इसको कंस्ट्रक्ट करना है। हमने जैसे कि ये पहले देखा है, अगर ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, तो ये ऑटोमेटिकली कितना होता है, √2। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, अगेन 1 यूनिट की। तो 1 यूनिट की हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब ये पेज से बाहर निकल रही है, मैं यहाँ पे इसका जो 1 यूनिट का लेंथ है उसको कम करना होगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट्स से
इसको 5 लेते हैं, यहाँ पे 5, तो दिस इज़ 1 यूनिट, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी जो 5 सेंटीमीटर है उसको हमने लिया 1 यूनिट, तो ये बनेगा √2। फिर हमको क्या करना है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे ये 1, तो ये √2, और 1 यूनिट मतलब 5 सेंटीमीटर लिया हुआ है। फिर हम लोग यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और 5 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ करेंगे। फाइन, सो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ √2, दिस इज़ 90, दिस वॉज 90। एंड नाउ इफ़ यू कंस्ट्रक्ट दिस हाइपोटेनस, ये √2 ये 1, तो ऑटोमेटिकली ये होगा √3 पाइथागोरस थ्योरम लगा के, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट में लगाओगे तो ये आएगा। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, तो यहाँ पे हमने फिर 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, ये √3 और ये 1 यूनिट, और अगर आप इसको ज्वाइन करो तो ये बनेगा √4। और फिर से अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो 5 सेंटीमीटर लेके, ये 1 यूनिट, और अगर आप ये ज्वाइन करो दिस इज़ 90, ओके, दिस इज़ 1, तो ये बनेगा √5। दिस इज़ नोन एज स्क्वायर रूट स्पाइरल। और फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपने ये नंबर लाइन मानी है यहाँ से लेकर आगे, तो यहाँ तक तो 1 नंबर हुआ, ओके, ये 1 नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट। √2 कैसे बनाओगे, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से कंपास लेके आर्क्स बनाते जाने हैं। तो यहाँ पे नीचे एक आर्क बना दी, फिर ये √3 की आर्क आपको बनानी होगी, फिर यहाँ पे √4 की आर्क बनानी होगी आपको, और इसको फिर आगे नीचे यहाँ पे एक्सटेंड करना होगा। तो यहाँ पे ये रही नंबर लाइन, और उस पर ये सारे इरेशनल नंबर्स, दिस रिप्रेजेंट्स 1, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स √2, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स √3, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स √4, एंड सिमिलरली ऐसा ही अगर आप आर्क यहाँ से बनाओगे तो आपको यहाँ पे कहीं मिल जाएगा √5। तो यहाँ पे ये इरेशनल्स से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स है उनका प्लॉटिंग है नंबर लाइन पे, उनके ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट्स, और एक्सरसाइज 2 ख़त्म होती है। हर एक सम को समझो, बिना देखे उसको फिर से प्रैक्टिस करो।